बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। तो आज फिर गुकीना ले आए जी, माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त मौसम है जी। आप कौन साहब हैं? ओह सॉरी, मैं हूँ फारूक फैसल ख़ान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। वो मेरा ख्याल असल में प्रोग्राम जहन से इसलिए उतर गया था कि प्रोग्राम प्रोड्यूसर ਜਿਹੜਾ वो आप रोटी पकाने से टुर जाता है। तो सानू इत्थे फसा जांदा जी हाँ, विच अभी साडा। आधी रिकॉर्डिंग की है, बंद हो गया, फिर दोबारा नए सिरे से शुरू। अभी मैं रिक्वेस्ट डाल लूँ जी अपना। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब, जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने इलेक्शन का तबल बजा दिया आज स्वात में जो जलसा किया है, जी और हाँ। उनकी तकरीर जो है उससे बिल्कुल हर चीज़ वाज़ेह हो गई है कि इलेक्शन जो है, पीपल्स पार्टी जो है वो एक दिन की भी ताख़ीर नहीं चाहती अच्छा। और बर वक्त इलेक्शन हो ताकि जिसको भी अवाम मैंडेट दें वो मुल्क का निज़ाम चला सके। ठीक है। और उनका इशारा जो है अपने इत्तेहादियों को भी कि भी आप हिम्मत पकड़ें। ठीक है, वो इलेक्शन जो है वो टाइम पे तो कराना चाह रहे हैं, मगर जब आप सारे चीज़ों को एनालाइज करते हैं तो उसमें तो नहीं नज़र आता पे टाइम पे होंगे। वो भले चला रहे हों, ये सियासी गिमिक्स भी होती हैं। ऐसे ही कोई ना कोई ब्लैकमेल करना होंदा है, कोई कम कराना होंदा है, कोई फंड लेना होंदा जी। लोगों को सुनाओ जी, वो कहते जी साडे नाल गल करया करो सामने देख ये के। जो है ना, हाँ, तो ये जो है ये इस किस्म की गिमिक्स चलती रहती हैं। और पहली तो बात ये है, ये फैसला जो भी इलेक्शन का होना है ना, ये तो एक पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होना है। नहीं, उसमें इत्तेहादी प्लस इत्तेहादी। हाँ, प्लस इत्तेहादी। तो वो जो इत्तेहाद चाहेगा उसके मुताबिक ही फ़ैसला होगा। अब पीपल्स पार्टी जो है वो बीच में ज़ाहिर है इनकी एक सियासी राइवलरी तो है, और इन्होंने बड़ी खूबसूरती से जो है वो हुकूमत जो है उसमें प्राइम मिनिस्टर तो शहबाज शरीफ को दे दिया, और ढेर सारी वजारतें ले ली हैं, हर जगह बहुत सारे फ़ायदे भी ले लिए हैं। तो वो जो है वो अब हुकूमत को किसी न किसी तरीके से जो है वो ज़रा दबाव में रखते हैं कि आगे इलेक्शन भी आना है। तो कोई ना कोई, वो एमक्यूएम भी अमूमन यही करती होती थी, हमेशा यही करती है। जब भी कोई, एक तो दो चीज़ें होती हैं, एक जब कोई लेजिस्लेशन होनी होती है उस वक्त वो ब्लैकमेलिंग करने के लिए आ जाते हैं, हमारा ये मुतालबा पूरा नहीं हुआ, ये मुतालबा पूरा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो वो अब पीपल्स पार्टी भी जो है वो भी ऐसे करेगी, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिर अपने आप को इनसे डिसोसिएट करेंगे। मगर फैसला जो है वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होना है। लेकिन ना देखें, उसमें जो इलेक्शन की जो मैं बात कर रहा था, इलेक्शन का तो कह रहे हैं, इलेक्शन की बिलावल ने भी तैयारी कर दी है, उधर से नून लीग भी बहुत जलसे कर रही है। आप देखते होंगे हर दूसरे दिन जो है मरीम नवाज शरीफ भी कहीं जलसा कर रही है, राना सनाउल्लाह कहीं अपना तकरीरें कर रहा होता है, कहीं ख्वाजा आसिफ कर रहा होता है। मुख्तलिफ इस किस्म की इलेक्शन एक्टिविटी तो चल रही है, मगर ये देखना है कि हमारे इलेक्शन जो हैं, सबसे पहले जो बात है, इलेक्शन हमारे जो हैं वो पुराने सेंसस के मुताबिक होंगे या नए सेंसस के मुताबिक होंगे। देखो जी, इन चीज़ों पे भी बात कर लेते। दूसरा ज़ाहिर है कि इतने बड़े लीडर ने, पार्टी की ने, उसने तकरीबन इलेक्शन कंपेन ऑन ही की है ना, और उसमें वो मैसेजेस हैं, और उसमें हर तरफ उसने मतलब अपनी इत्तेहादी हुकूमतों को भी मैसेज दिया। और ये जो आप कह रहे हैं कि वो डिसोसिएट करेंगे अपने आप को, तो वो तो डिसोसिएट उन्होंने बजट के हवाले से कर लिया अपने आप को कि जनाब वज़ीर आज़म साहब, ये जो बजट पेश किया गया ये वो बजट नहीं है जो हमें बताया गया था। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन साहब जो वज़ीर ख़ारजा हैं, जो कैबिनेट में बैठते हैं, उन्होंने जलसे में ये कहा है कि ये वो बजट नहीं है जो हमें दिखाया गया था, जो हमें बताया गया था, और हमारी इनपुट इसमें बहुत कम शामिल है। और साथ ये भी कि जो सैलाबज़दा इलाके हैं उनको पैसे दिए जाए, अगर ये नहीं होता तो हम इस बजट को मंजूर नहीं होने देंगे। तो मतलब ये एक इंडिकेशन है कि आने वाले दिनों में जब अपनी अपनी राहें जुदा अच्छा, होंगी, अभी अपना अपना बजट जो है, इलेक्शन होगा। बजट अब उन्होंने कह दिया वो हम बजट पास नहीं होने देंगे। सर धमकी दी जाती है ना, हाँ। थ्रेट किया जाता है ना अपने मुतालबे को। तो फिर अभी बजट में कितने कितने, मेरा ख्याल और हफ्ते 10 दिन में बजट पास सर हो जाना, आप वो इस कैसे बात होएगा? देखें ना, नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ ना, सर मैं जी, नहीं जानना चाह रहा, लोगों के लिए मैं जानना चाह रहा मैं हूँ। आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह डिपार्ट हो चुके हैं। इतनी गुडी गुडी थे ना आपस में। एतमाद की तहरीक बिलावल भुट्टो ने पेश की थी ना पार्लियामेंट हाउस में, और वो उनके लिए दोनों जो एक दूसरे के लिए जज्बात रखते हैं, जो पिछले दिनों में नज़र आते रहे हैं, तो ये सारे मामले को बंद कमरे में बैठ के नहीं कर सकते थे। इसका मतलब बंद कमरे में ये नहीं हुआ तो सामने आके कहना पड़ा है। गैलरीज से भी प्लेइंग विद द गैलरीज। सर अब बेशक क्या जो प्लेइंग, तो फिर यही है गैलरीज के लिए। अब ये देखें,
सर 25 तरीक तो बाद इन्होंने कुत्तिया कुत्ती होना है आपस दे विच भाईजान वो आप तो इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह देखना ना होना किस तरह जमात इन्होंने इस्लामी ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਵੇ चलो जी ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਕਹਿ ਲਓ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲੜਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਖ ਲਓ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ ਤਾੜੀਆਂ ਇਹ मारते अजीब रहो गल है जी हाँ हाँ हाँ। यही है मतलब ये मैं लड़नी नहीं दे अब समझता इन्होंने ताद अभी पिछले साल ही डीएनए पे पहुंच गया था बिलावल भुट्टो सुन लें मरियम सुन के लें सुन लें वो ये जो हुकूमत जो पीडीएम की कोलिशन गवर्नमेंट बनी है जी हाँ जी हाँ ठीक है उसमें नवाज शरीफ तो नहीं चाह रहा था ना वो तो उस वक्त कह रहा था पे इलेक्शन बिल्कुल। करवाएं कि ऐसा ही था ना वो तो पहले दिन से ठीक कह रहे है थे। मगर पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी ये बातें होती थी पे जरदारी ने जरदारी को हम ही तो नहीं कहते पे जरदारी सबसे भारी ठीक है जरदारी तो इतनी कमाल महारत से वो जो है प्राइम मिनिस्टर उसको बना दिया शहबाज शरीफ को बाकी सारे मज़े अपने ले रहे हैं वो उस दिन से ये डिबेट हो रही है पे ये जो मलबा है ये सारा कुछ जो गंद है ये नून के ज़ुम्मे पड़ना है ये पीपल्स पार्टी या जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके ज़ुम्मे कोई नहीं पड़ना तो इसलिए इसमें कोई नई बात नहीं है अच्छा चले हाँ। ठीक है यानी पहले से तय था कि इस तरह आप कि भी यही होगा वो नहीं मतलब ये ऐसा होगा नहीं ये उस वक्त नज़र आ रहा था पे यही है यार पे खारजा इन्होंने अमूर पीपल्स पार्टी ने नून के साथ हाथ किया है मैं ये कहना चाह रहा हूँ खारजा अमूर के सारे क्रेडिट मुश्तरका ही ले रहे हैं ना बाकी भी सारी चीज़ों के खारजा मूर के बाकी तो भी सारी खैर चीज़ों जो के। है वो खारजा मूर तो अब खारजा मूर की क्या बात करते हैं खारजा मूर कौन चलाता है चलो ठीक है तो भी अगर वही चलाते हैं तो फिर हाँ, ये तो अपना ये तो हमने कल भी बात की डेढ़ साल थी। पहले 2 साल पहले क्यों नहीं ठीक हुए कल भी भाईजान हमने यही बात की थी पे खारजा मूर जो है वो खारजा मूर क्या पूरा इस वक्त सिस्टम ही वो चला रहे हैं ਇਹਦੇ ਤੇ इतफाक है ना जी इससे कोई ऐसी वो गल नहीं है तो बाकी जो है ये लेकिन सारा बहरहाल लोगों को दिखाने के लिए अच्छा चले जी लोगों को दिखाने के लिए हाँ। ज़ाहिर है कि इलेक्शन में जाना है ना अपनी पार्टी को भी मुतमईन करना है ना और अपने लोगों को जिन्होंने इसके बाद बहस मुबाहिसों में हिस्सा लेना है उनको भी तो कुछ उन्होंने मवाद मुहैया करना है ना कि आप इन लाइन्स पे मैं उस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा हूँ अच्छा दूसरा उन्होंने ज़ाहिर है कि तालिबान को भी कि भी इसी जगह पे जो मामलात हुए थे और ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहा था तो ये बड़ी अच्छी जगह उन्होंने सेलेक्ट किया वहाँ पे इस चीज़ का पैगाम देने का इसी तरह उन्होंने पीटीआई को जो है 9 मई के हवाले से जो है वो उन्होंने कहा कि भी जो मतलूब लोग हैं वो हवाले करने पड़ेंगे और मतलूब लोग ज़ाहिर है कि स्वाद के वो कौन है मुराद सईद वगैरह है तो पीटीआई के लिए भी वादे मैसेज है वहाँ पे जो है खान साहब अपना वो उन्होंने वो हमने मेरा ख्याल जो हमारा प्रोग्राम कट गया था उसमें शायद हमने बात की थी वो जो स्वाद के हवाले से पहले क्या हो चुका है और फिर कैसे ये नए सिरे से जो है तालिबान वहाँ पे फिर से सार उठाना शुरू किया सही ये उस वक्त भी हुकूमत तो इमरान खान की थी मगर जब वापस आके पॉलिसी तो वही जनरल फैज़ हमीद की थी उस वक्त तालिबान को सारों को रहा किया गया उनके साथ डीलिंग की गई उन वो ला के जो है बसाने भी शुरू कर दिए ये सारा कुछ इमरान खान के दौर में हुआ तो अब वो बिलावल तो जो है वो बिल्कुल उनकी जब वालदा जो थी वो प्राइम मिनिस्टर थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा तो उस वक्त वो स्वात में उस वक्त भी यही हालात थे और पूरे स्वात को खाली करा दिया गया था मतलब कोई घर ऐसा नहीं था जिसमें कोई फ़र्द रह गया और पूरा स्वात शहर करा के और तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया था और क्लियर करा के फिर लोगों को वापस और कितने लोग जो हैं वो ख्वार हुए थे तो अभी फिर वहाँ पे वही वैसे हालात हुए हैं ये मैं आज बिलावल का जलसा देख रहा था ठीक है बहुत अच्छा जलसा था मगर आपने इससे पहले जलसे देखे हैं ये जो पिछले 1-2 माह में हुए हैं जो सिर्फ आम लोगों के हुए आम शहरियों के हुए वो इससे 10 गुना बड़े थे स्वात में जलसे और वो किस लिए हुए थे वो यही इसी तालिबान के ख़िलाफ़ ही यहाँ से जो तालिबान आ रहे हैं इनको ख़त्म किया जाए लेकिन ये तालिबान के ख़िलाफ़ उन्होंने अपनी पार्टी अब चाहे वो तालिबान पे डालें या किसी और पे डालें उसकी माँ शहीद हुई है भाई इसी सारे चक्कर में और उसमें जब वापस आई हैं जलावतन हुई हैं उन्होंने स्वात में आके कहा था कि यहाँ पे पाकिस्तान का झंडा जो लहराएगा तो ये इन्हें गल्लां छड़ो अब बता रहे थे कि अपना गवर्नमेंट भी जो है बिलखसूस नून लीग उनके जो वज़ीर आज़म के मावन खसूसी हैं वो बिल्कुल सीधे ही हो गए अरफान कादिर साहब हाँ जी हाँ अरफान कादिर साहब भी ये मशीर है ना प्राइम मिनिस्टर के जी हाँ और वो अताउल्लाह तारड़ के हैं वो भी मशीर ही हैं नहीं वो तो वज़ीर हैं यार अच्छा हाँ वो भी मशीर है मामले खसूसी हैं हाँ वो भी हैं कल उन्होंने वो काफ़ी सारा लाठीचार्ज किया था कोई ये जो है हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो क्या नाम है उनका जस्टिस मोहसिन कियानी उनके हवाले से काफ़ी जो है बड़ी खौफनाक बातें की थी उनकी करप्शन के हवाले से और आज जो है वो अरफान कादिर साहब जो हैं क्या उन्होंने जो है वो काफ़ी जो है कोई लाठीचार्ज किया है वो जो लाहौर के जो हैं चीफ जस्टिस जो हैं भट्टी साहब पूरा भट्टी क्या है भट्टी है अमीर हुसैन भट्टी साहब जिनके दामाद अली साई जो जो मिसिंग है मेरा ख्याल है
मिसिंग है या गिरफ्तारी नहीं डाली? अभी तक गिरफ्तारी नहीं डाली, अभी तक उनका कोई पता नहीं है उनको कौन ले गया। जा रहा है ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, ये कोई पता नहीं है वो किधर गए हैं। और वो चीफ जस्टिस के उनके करप्शन के किस्से, उनके दामाद के करप्शन के किस्से वो तो पहले ही काफ़ी लोगों की ज़बान पे थे, मगर आज जो है वो उनकी कोई तफसीलात जारी की हैं, उनके जो अकाउंट्स हैं, उनकी जो ट्रैवलिंग है, वो जज साहब ने जो है वो कोई मेरा ख्याल 1 साल में जो है 8 करोड़ की ट्रैवलिंग की है, मतलब 8 करोड़ की टिकटें ली हैं उन्होंने जहाज़ की। 8 करोड़ की कर रहे हो? 8 करोड़ ज़ाहिर है अपना, जब बिज़नेस क्लास में जाते होंगे कभी बाहर के ममालिक में तो वो फिर बन ही जाते हैं ना। आप 8-10 टूर कर लें तो इतने पैसे बन जाएंगे। तो एक ही जज के सारे टूर? ये जज के होंगे या फैमिली के होंगे, बहरहाल उन्होंने 8 करोड़, मेरे लिए भी ये 8 करोड़ बड़ी अमाउंट थी। पे 8 करोड़ के अगर जज साहब ने खाली टिकटें ली हैं तो बाकी जहाँ पे गए होंगे, होटलों में ठहरे होंगे, कोई पैसे खर्चे होंगे, तो जज साहब की तनख्वाह तो वही है 10-12 लाख रुपया, 16 लाख जितनी भी होएगी। तो इस किस्म की है, तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो रेफरेंस भी मूव हुआ है जुडिशल काउंसिल में, और अब उसके ऊपर जो है वो अजलास तो बुलाया नहीं जा रहा जुडिशल काउंसिल का। धमकी भी दी है कि रिटायरमेंट के बाद भी हो जाएगा। हाँ, उसमें जो सबसे बड़ी बात है, उन्होंने इरफान कादिर साहब ने ये भी उन्होंने धमकी दी है कि अगर अभी कोई इसका जुडिशल काउंसिल का अजलास नहीं बुलाता और कोई इन केसों का फ़ैसला नहीं होता तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो अगर रिटायर हो जाएंगे उसके बाद भी उनके अगेंस्ट प्रोसीड किया जा सकता है। उसकी उन्होंने कोई मिसालें भी दी हैं कि आर्मी में भी ऐसे ही होता है, और डायरेक्ट धमकी है ना। बिल्कुल सीधे सीधे गवर्नमेंट जो है ना, अभी मेरा ख्याल है 2 जो है गवर्नमेंट के जी जो भी हैं वो सीधे हो गए हैं कोर्टों के साथ। अच्छा। हाँ, मतलब ये गवर्नमेंट जो है एम ही नहीं हुई है, मतलब इन्होंने क्या गया है, इन्होंने क्या है भाई सीधे हो जाओ, या सारे दहशतगर्दां नूं छड़ी जा रहे हैं, दहशतगर्दों का ये साथ दे रहे हैं। ये जो जज वगैरह हैं काफ़ी सारे, ये जो एक है अपना जिन्हें हम ख्याल जजेस कहते हैं, तो उनका मेरा ख्याल है कोई बंदोबस्त करने का प्रोग्राम बनाया है। नहीं, उनका ये काम है कि वो ये करें किनका? जो आप कह रहे हो कि जी किसी और के कहने पे जो है हुकूमत जो है। वो ज़ाहिर है वो आपके सामने है, वो कैसे करते हैं। आपके ख़िलाफ़ पर्चा कटाना होगा, आपको पता ही नहीं होगा, उधर से सिबी से कोई आपके ख़िलाफ़ उठ के पर्चा कटा देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो वो बहरहाल जी गवर्नमेंट को शय मिली हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट तो जब से ये पिछले 1 साल से आए थे इनका तो कोई इनको हाथ पड़ ही नहीं रहा था। जजों ने इनको आगे लगाया हुआ था, इमरान खान ने इनको आगे लगाया हुआ था। अब जो है वो इमरान खान ने ऐसी गलती कर दी है कि अब जो है वो सारी शेर हुए हुए हैं, तो सब अपनी अपनी हाज़िरी डाल रहे हैं। और उसमें मुझे नहीं लगता कि ये जो स्पेशली ये जो 2 चीफ़ जस्टिसेस हैं, ये एक इधर हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले वो कियानी साहब और दूसरे ये भट्टी साहब, तो इनका मुझे कोई बचत का चांस तो नहीं नज़र आता है। बिल्कुल जी, अगर उन्होंने कुछ किया है, अगर साबित हो जाता है और फोरम पे साबित हो जाता है तो नहीं छोड़ना चाहिए। इल्ज़ामात तो बहुत है और इन्हें इल्ज़ामात का फेस करना चाहिए, और छोटे छोटे इल्ज़ामात नहीं है। 8 करोड़ मुझे एकदम याद आ गया, वो आपको याद है वो जो परवेज़ इलाही साहब के जो सेक्रेटरी थे भट्टी साहब, तो उन्होंने जो कहा था कि 2 अरब रुपए के वो कौन से पेपर प्रोजेक्ट जो है उनके बेटों को दिए गए थे। ते भाजी गल बहुत वड्डी है, तो असीं एवं ही लड़ते रहोगे, तुसीं भी लड़ते रहोगे, फलाना पटवारी है, फलाना जेल है, फलाना जमाती है, फलाना जो है ANPL है। ओ भाईजान, ऊपर सब एक ही मामला है, एक ही के लिए है, तो थल्ले साड़ी भी रोटी तैयार है। तो जनाब मेरी तरफों से इजाज़त जी। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। कल इंशाल्लाह फ्रेश व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।